हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 के जो आपके एग्ज़ाम 7 अप्रैल को होने वाला है उनका हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स और केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। मैं फिजिक्स का यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, फिजिक्स का वीडियो आप सभी के बीच ला रहा हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको सारी क्वेश्चन समझ में आएंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या बोलता है देखिएगा। ए बॉय ऑफ मास 50 kg इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड exert a force of 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड, द फोर्स exerted बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय विल बी। कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है, मैदान में खड़ा है, उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है। तो मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल, मानो एक लड़का एक ज़मीन पे खड़े है, ये लड़का ज़मीन पे खड़ा है, तो ये लड़का जो ज़मीन पे कितना फोर्स लगा रहा है, 500 न्यूटन लगा रहा है। तो ये आप जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, हम जितना बल लगाएंगे उसके अपोजिट में वो अर्थ भी उतना ही में लगाएगा। तो ये भी कितना लगाएगा, 500 न्यूटन लगाएगा बॉय पे। कितना लगाएगा, 500 न्यूटन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूटन की तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है 5 न्यूटन बल द्वारा 20 किलोग्राम की वस्तु पर उत्पन्न त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, क्या होगा निकालना है। तो यहाँ पे एफ कितना दिया हुआ है सर, 5 न्यूटन दिया हुआ है और मास जो दिया हुआ है वो 20 kg दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं क्या एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, आपका त्वरण होता है। तो आपके फोर्स कितना दिया हुआ, बल आपका 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू मास किसमें दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, इंटू ये हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/20 हो जाएगा। 5/20 एक बार में कटेगा, एक 4 बार में कटेगा, क्या गया 1/4। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिखा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 आपका बोलता है क्या देखिएगा कि केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार है क्या होता है, r³ आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका t² होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 बोलता है r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है। तो r त्रिज्या के केंद्र पे वस्तु का जो केंद्र है, केंद्र पे अर्थ के सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी जो होता है, त्वरण जो है, त्वरण गति जो आपकी, ठीक है। तो ये स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। क्या है, 0 है, इसलिए वेट वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शून्य हो जाएंगे। 104 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोलता है, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल भी सर ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी आपका ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट जो आपको दिख रहा है ये आपका पावर, ये शक्ति का ऐसा यूनिट है, किसका, शक्ति का। तो क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोलते हैं देखिएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा उत्पन्न करेगी। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करते हैं, 1 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 × 60। तो 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड हो गया। तो पावर कितना है, आपका 100 और टाइम कितना है 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6000 वाट आपका जूल हो जाएंगे, 6000 जूल हो जाएगा। कोई दिखा, ऑप्शन दिख गए से, ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ऑप्शन 106 का ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोलता है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा, तो इसकी जो कुल ऊर्जा है वो क्या होता है, ये बताना, स्थिर रहती है। मतलब कि आपकी जो है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है नीचे गिरने पे और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, लेकिन टोटल ऊर्जा दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो दोनों ऊर्जा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, स्थिर रहता है। क्या जगह, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 आपका बोलता है क्या, सोनार में हम लोग
उपयोग करते हैं। सोनार में जो है, सोनार में हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं? सोनार एक आपका रेड होता है जो आपके बोट वगैरह को पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका कौन रे वहाँ पे यूज करते, कौन तरंग वहाँ पे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ये बताना। तो कौन यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग करते हैं, वेव्स करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 108 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोलता है देखिएगा। भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो आपकी जो भूकंप जब आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उस समय आपका किस तरह का साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये बताना है। तो इंफ्रा साउंड होता है, इसीलिए मनुष्य को पता नहीं चलता, ह्यूमन बीइंग उसे सुन नहीं सकता, एक कुत्ते जानवर वगैरह को पता चल जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोलता है? इनमें से एक इंफ्रा साउंड को सुन सकता है, वह है कौन? इंफ्रा साउंड को सुन सकता है? तो इंफ्रा साउंड को कौन सुन सकता है? तो इंफ्रा साउंड को आपका जो है वो कौन सुन सकता है? तो कुत्ता इंफ्रा साउंड को वो सुन सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोलता है? 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम दूरी होनी चाहिए। मतलब कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिध्वनि को अगर सुनना है, मतलब मिनिमम इक्को उसको सुनना है वो, ठीक है, प्रतिध्वनि इक्को सुनना है मतलब, तो वो कितना दूरी पे खड़ा रहेगा? इक्को जनरेट होने के लिए कितना दूरी पे उसे 20 डिग्री तापमान पे कितना दूरी पे कम से कम खड़ा होना चाहिए? तो 17.2 मीटर उसे खड़ा होना चाहिए मिनिमम, तभी वो इक्को सुन सकता, अपना आवाज़ फिर से इक्को होकर उसे सुनाई देगा, न वरना नहीं सुनाई देगा। तो क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 112 क्या बोलता है देखिएगा। जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते हैं। जब ध्वनि को उच्च ध्वनि को, देखिए, निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब कि फीवेबल चेंज करते हैं साउंड का, लाउड साउंड में, फीवेबल साउंड से लाउड साउंड करते हैं, तो हम लोग क्या बढ़ाते हैं? तो क्या बढ़ाते हैं? आयाम बढ़ाते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं सर। क्या बढ़ाते हैं? आयाम बढ़ाते हैं। क्या जगह? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके कि को जी का मान चंद्रमा की सतह पर होता है। तो आपकी चंद्रमा की सतह पर जो होता है जी का मान, वो पृथ्वी की सतह से कम होता है, पृथ्वी की सतह से कम हो जाता है। क्या जाएगा? 113 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पृथ्वी की सतह से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 114 इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो जी बराबर होता है स्मॉल जी एम बाय आर स्क्वायर। कोई दिखा ऑप्शन? ऑप्शन ए दिख गया सर, आपके 114 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 जी का मान अधिकतम होता है, तो स्मॉल जी का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होता है? ध्रुव पे, इक्वेटर पे, या दोनों जगह पे? तो कहाँ पे ज़्यादा होता है? 115। क्या जाएगा? ऑप्शन ए, पोल पे ज़्यादा होता है सर, पोल पे ज़्यादा होता है। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 बोलता है लेंस में बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो जल का कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, कांच का कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं। कले आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है, ये आर पार नहीं देख सकती, इसमें रे कन्वर्स नहीं कर सकता, इसमें डाइवर आपके क्या रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए उसका यूज नहीं कर सकते। क्या जगह? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोलता है? डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, जिसका फोकल लेंथ कम हो, फोकल लेंथ कम हो। फोकल लेंथ कम होगा, पावर ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा हमें दिखाएगा, बड़ा बड़ा लेटर से हमें देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस जिसका फोकांतर कम हो। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्तल लेंस फोकांतर कितना चाहिए? 5। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? जिसका फोकस कम होगा और जिसका उसका पावर क्या हो जाएगा? ज़्यादा होंगे, उसका पावर क्या हो जाएंगे? ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? उत्तल लेंस यूज करेंगे, फोकांतर जिसका 5 सेंटीमीटर हो, क्योंकि हम ज़्यादा डिक्शनरी पढ़ के, छोटा छोटा लेटर होता है तो उसमें क्या होगा? बड़ा बड़ा लेटर्स दिखाई जाएंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फोकांतर होगा तो छोटा छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? पोल और फोकस के और सीधा हमें दिखेगा। समझ आ गया? अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं आगे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 118।
118 का जो फार्मूला आपको बोला जाता है 180 लेंस का सूत्र होगा तो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से देख लो मिला लो कौन होगा, क्या हो जाएगा 1/f। तो कोई दिखा, देखो ऑप्शन ए दिख गया, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, हिंदी का आंसर गलत दिया हुआ है। क्या हो जाएगा 118 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, यहाँ पे माइनस होता तभी सही होता, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। एक समान व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। एक समान व्यक्ति का जो अस्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए नियरेस्ट नॉर्मल विजन के लिए, यंग एडल्ट का जो लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक दिखता है। तो कितना जाना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 119 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर बनता है, कहाँ पे बनता है, आपके रेटिना पे। कहाँ पे बनता है, इसको बोलते हैं सर दृष्टि पटल, हिंदी में देखो इंग्लिश लिख दिया, दृष्टि पटल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना। तो ह्यूमन आई में जो इमेज का फॉर्मेशन करता है ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ पे करता है, रेटिना में। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 120 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 121 क्या बोलता है, देखिएगा कि गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक से आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। तो आपकी जो गाड़ी के रियर व्यू के लिए जो मिरर लगे रहते हैं वो कैसा मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। कैसा होते हैं, कन्वेक्स मिरर होता है, मतलब कि उत्तल मिरर होते हैं जिसका मैग्निफिकेशन आपकी एक से कम होता है, एक से कम होता है। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 121 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 बोलता है यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण होगा। तो ये आपके समतल भी हो सकते हैं या उत्तल हो सकते हैं। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, समतल, क्योंकि ये सीधा दोनों में बन रहा है, दर्पण में सीधा बन रहा है, तो क्या ये आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, 122 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तल में भी बनता है, कन्वेक्स मिरर में भी बनता है सीधा, और समतल दर्पण में भी सीधा बनता है, मतलब प्लेन मिरर में भी आपका सीधा इरेक्ट बनते हैं इमेज। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोलता है, देखिएगा कि आँख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है। तो मृत्यु के बाद जो आँख का दान दिया जाता है कौन भाग जाता है, तो कॉर्निया रहता है। क्या रहता है, कॉर्निया, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 123 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। अब 124 बोलता है क्या, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ये आपकी क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, क्योंकि रियल रे से वो आपकी इमेज बन रहे हैं सर, प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज फॉर्म कर रहा है रेटिना पे, वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 124 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 125 बोलता है क्या, कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कोई दिखा क्या, कोई दिखा, ऑप्शन ए दिख गया सर, ऑप्शन ए दिख गया, 125 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। किसी लेंस की क्षमता का सूत्र है। तो किसी लेंस की क्षमता का SI सूत्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे SI मात्रक होना चाहिए। सूत्र तो 1/f होता है, लेकिन यहाँ पे क्या यूनिट गलत दिया हुआ है, इंग्लिश में सही दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, डायप्टर हो जाएंगे। तो 126 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो क्या हो जाता है, सूत्र कोई नहीं, तो इन्हों क्या इनमें से कोई नहीं होता, हिंदी वाले ए मारते, इंग्लिश वाले ऑप्शन ए मारते। तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है क्या, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स नियम के अनुसार क्या था, म्यू इज इक्वल टू sin I बाय sin R था। कोई दिखा ऑप्शन, क्या ऑप्शन ए दिख गया, 127 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 बोलता है किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहती है। दर्पण का मुख्य फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होता है उसी को तो क्या कहते हैं, फोकासंतर कहते हैं, या फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल दूरी कहते हैं। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, फोकल लेंथ कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस मिरर का और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। 129 बोलता है क्या, किसी लेंस की क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस इज, क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f होता है। f जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए सर। कोई दिख गया, ऑप्शन ए दिख गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 129 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्या बोलता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके पथ में परिवर्तन को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। 130 का ऑप्शन बी, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो लाइट का बेंड होना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर भी होता है और कूलम पर सेकेंड भी होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो क्या जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 31 का ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। ठीक है, आपके 131 का ऑप्शन डी, क्योंकि यूनिट ऑफ करंट एम्पियर भी होता है और कूलम पर सेकेंड भी होता है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, Q/T होता है, तो कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। क्या जाएगा, मोर देन 1, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 131 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में बोलता है प्रिज्म में कितने सतह बंद है, तो हाउ मेनी सरफेस बाउंड ए प्रिज्म, तो कितना सत्ता है यहाँ पे देखिए। तो आपके 3 रेक्टेंगल हो गए और 2 ट्रायंगल हो गए। आप देखिए ना ध्यान से, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, और एक ट्रायंगल 4 हो गया, एक 5 हो गया। कितना फेस है, 5। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 132 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 फेस है, 5 सत्ता से बंधे हुए हैं प्रिज्म। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी आती है 133। 133 क्या बोलता है, देखिएगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m kg तथा वेग v मीटर पर सेकेंड है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिखा, ऑप्शन ए दिख गया सर, ऑप्शन ए दिख गया। 133 का ऑप्शन ए हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 बोलता है श्वेत प्रकाश कहा जा सकता है। श्वेत प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ठीक है, क्या जगह ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसमें आपके मोर देन 1 लाइट है, 1 कलर है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब अगर एक कलर का लाइट है तो उसे क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक। अगर 2 लाइट है, 2 कलर है तो उसे बोलेंगे डाइक्रोमेटिक। अगर मोर देन 2 लाइट है, 2 कलर का लाइट है तो उसे बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक। तो जैसे 7 कलर का लाइट है ना, इसमें आपके श्वेत प्रकाश में 7 रंग के आपके प्रकाश हैं, 7 रंग के, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 बोलता है तारों के चमकने का कारण है। तारों के चमकने का कारण क्या है, तो आपके परावर्तन के कारण है, सॉरी अपवर्तन के कारण है। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के कारण आपका स्टार जो है वो चमकता है। 135 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोलता है, देखिएगा। 136 बोलता है इनमें से कौन विद्युतीय क्षमता को नहीं बदलता है। तो इसमें विद्युतीय क्षमता को कौन नहीं बदलता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन इसमें इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, P बराबर VI इज इक्वल टू I²R, ठीक है, I², ठीक है, I²R, और क्या होता है VI, फिर क्या होता है I²R, फिर क्या होता है V²R। तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होंगे। ऑप्शन बी आपका गलत है सर। 136 का ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या बोलता है, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया। कितना वोल्ट दे दिए गए, 220 वोल्ट। विद्युत धारा का मान 0.50 एम्पियर है। बल्ब की क्षमता होगा, तो P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। V कितना है सर, 220 वोल्ट है, और आपका एम्पियर कितना है, 0.5 एम्पियर, 0.50। ए पॉइंट हटेगा 2 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 5 2 10 हो गया,
तो आपके 110 आपके वाट हो जाएंगे। कोई दिखा? ऑप्शन ए दिख गया। 137 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, 137 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि P बराबर क्या होता है? पावर, शक्ति बराबर होता है विद्युत शक्ति, पोटेंशियल डिफरेंस भी ठीक है, ठीक है क्या? V इंटू आई होता है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 बोलता है क्या कि ओम नियम के अनुसार इनमें से कौन सही है? तो V इक्वल टू आई आर भी होता है सर, और I इक्वल टू V बाई आर होता है। क्या होता है? एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 138 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, दोनों आपकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 139। 139 क्या बोलता है? जब कई प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो समकक्ष ठीक है प्रतिरोध बराबर होते हैं। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या होता है? सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? सारा रेजिस्टेंस को जोड़ दो। क्या जाएगा? ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 139 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगर पैरेलल में बोलता तो क्या करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपके समांतर में बोलते तो ये होता, सीरीज में बोला तो ये होगा। ठीक है, ए सीरीज के लिए है और ए आपके पैरेलल के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्या जाएगा? 139 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 बोलता है क्या? इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश बोले तो वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है? तो वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है? चाल, स्पीड आपका जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसके दिशा नहीं होती। क्या जगह? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 140 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। 141 अब आती है नेक्स्ट 141। इनमें से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है सर, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता। ये किसका हो जाता है? ये आपका चाल का हो जाता है। क्या जगह? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 141 को ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट आपकी 142। 142 बोलता है एक बस अपने चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 72 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटा करता है, इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण हमें निकालना है। तो पहले क्या 36 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर लेते हैं? यू जो है आपका क्या दिया हुआ है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज कर लेते किस में? आपकी मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे? 36 इंटू 5/18 कर देंगे। तो 5/18 करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। तो 2 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया सर, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। भी कितना दिया हुआ है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जो आपके बढ़ के जो आपके लास्ट तक जाता है कितना? 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे? 5/18 करेंगे। 5/18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 4 जा 72, 5 4 जा कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है सर? 10 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो आपकी त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। v कितना है? 20 माइनस यू कितना है? 10 बाई क्या हो जाएगा? 10। 20 में 10 गया तो क्या बचा सर? 10 बचा। 10 बाई 10 हो गया तो 0 से 0 कट गया, कितना गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गए। कोई दिखा? ऑप्शन डी दिख गया सर। 142 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना था। ये बराबर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो इससे आप सोल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है चाल और समय ग्राफ का स्लोप देता है। चाल और समय, इधर चाल मान लो v और इधर t मान लो। v और t का जो ग्राफ देता है वो क्या देता है आपका? आपकी त्वरण देते हैं। क्या देते हैं? त्वरण देते हैं। स्लोप जो होता है, स्लोप जो देता है, स्लोप वो क्या देता है? त्वरण देता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, 143 का ऑप्शन सी त्वरण देता है। और क्षेत्रफल बोलता है तो क्या देता है? क्षेत्रफल बोलता है तो प्रोडक्ट क्या देता है? या एरिया दे, आपके डिस्टेंस देते हैं। ये आपको याद रखना है। तो स्लोप अगर बोले तो त्वरण देगा, और क्षेत्रफल लिखा रहता, प्रोडक्ट लिखा रहता तो एरिया देता, डिस्टेंस देता मतलब। ठीक है, तो क्या देगा? त्वरण देगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोलता है? इनमें से कौन सही संबंध नहीं? कौन सही संबंध है? तो क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है सर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है मोशन का पहला नियम। ठीक है, मोशंस फर्स्ट लॉ। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्या बोलता है? देखिएगा कि गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है।
तो इनर्शिया जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करेगा, 145 का जो आपकी हो जाएंगे किस पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पे, वस्तु के द्रव्यमान कितना है। अगर कोई गतिमान वस्तु का जो जड़त्व निकालते हैं वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, क्या हो जाएगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो 145 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 आपका बोलता है क्या, जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी। तो आप देखते हो टूथपेस्ट को जब दबाते होंगे तो आकार में उसका परिवर्तित हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे कौन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे संतुलित बल लग रहा है, इसीलिए तो उसका आकार फिर अपने आपस आ जा रहा है। तो वहाँ पे संतुलित बल या बोले तो बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 बोलता है क्या, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये आपके स्विंग हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 147 का ऑप्शन स्विंग पे, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आपका वर्क करता है किसका, रॉकेट का, क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 148, 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 148 कितना होता है, आपकी ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपका 10 का पावर 5 डाइन होता है सर, कितना होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है, क्योंकि एम क्या हो जाता है यहाँ पे देखना भी, ml क्या हो जाएगा, ml का पावर -2, तो मीटर इसको 1000 में चेंज कर देंगे, ठीक है, 1000 हो गया। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप देखो ये 10 का पावर 5 डाइन आ गया ना, यही तो करना था, ऑप्शन ए हो जाएंगे, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, स्विंग का मात्रक है, मतलब कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिखा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिख गया सर, ऑप्शन किर्गा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 150, स्विंग परिवर्तन की दर बराबर होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। स्विंग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बराबर होती है किसका, बल के बराबर होती है, क्या जाएगा, 150 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें सारे 50 क्वेश्चन जो थे आपके फिजिक्स के, आपके आने की संभावना है इस बार, आप जरूर अच्छे से करके जाएं आपके, ठीक है, धन्यवाद।